गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं भांग को लेकर। एक तरह से देखा जाता है भांग पूजा पाठ के भी काम में आता है और औषधि के तौर पर भी उसको माना जाता है। अच्छा भी है और लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसको नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और तभी मैं ये जानना चाहूँगा कि भांग का जो नशा होता है वो बुरा तो होता ही है, व्यसन तो हर प्रकार का बुरा है, लेकिन भांग में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। तो विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि आखिर भांग का नशा व्यसन है तो किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है, क्या इसकी लत भी पड़ सकती है? पूरा विस्तार से विषय को जानना चाहेंगे। देखिए, भांग को संजीवनी बूटी कहा गया है। बूटी, जी। निर्घंटु में इसको संजीवनी बूटी कहा गया है। और ये दो किस्म की होती है। जी। एक से तो गांजा निकाला जाता है, जी। जो काफी हानिकारक है। जी। और एक के केवल पत्तियों का नशा प्रयोग किया जाता है, उससे गांजा निकाला नहीं जाता। यदि इसको आप औषधि के रूप में लेते हैं तो पत्तों की मात्रा 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी। तो आपको ये अमृत जैसा लाभ देती है। परंतु आप नशे के तौर पे इसको ज़्यादा खा लेते हैं तो आप रोने लगे तो रोते रहेंगे, हंसने लगे तो हंसते रहेंगे। जिस लाइन पे चलेंगे उसमें सीधे रहेंगे, आपका दाएं बाएं मन घूमेगा नहीं। बिल्कुल, ये इसके अंदर की विशेषता है। भांग, धतूरा और आँख, जितना दुनिया में इसका गलत उपचार किया गया, ये सिर्फ इसके अवगुणों को दुनिया को बताया गया, गुणों को नहीं बताया गया। परंतु आक, धतूरा और भांग जो है ये अमृत का काम भी करते हैं और जहर का काम भी करते हैं। जी। यदि दवाई समझ के लिया जाए तो अमृत के काम पे है, और इसको नशे के रूप में लिया जाए तो सर्वनाश है। उदाहरण के तौर पे आपको किसी से रंजिश है और आपके भांग के पत्ते चाहे ताजे हैं चाहे सूखे हैं, आप बेसन के लड्डू बनाएं या पकौड़े बनाएं, उनमें भांग मिला देते हैं तो खाने वाले को स्वादिष्ट लगते हैं। और जहाँ पे उसने 50 ग्राम खाने और 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम भी खा जाएगा। यानी भांग का जब नशा होता है तो खाते जाओ, उसका पेट भरता नहीं है। जी। ये इसके अंदर एक विशेषता है। परंतु उसके बाद वो जिस लाइन पे चलेगा उसी को गाता रहेगा, किसी की सुनेगा नहीं। जी। तो इस नशे को कंट्रोल करने के लिए ऐसे तो हमारे आयुर्वेद में सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु जो नुस्खा भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक किस्म का अमृत है। जब भी आपको पता लग गया कि इसने भांग खाई है, इसको भांग का नशा हो गया, तो आप उसको पीने के लिए ताज़ी लस्सी दें और मक्खन खाने को दें। तो लस्सी और मक्खन भांग के नशे को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। और जब उसका नशा उतरने लगता है तो सो जाता है। जब सो करके उठेगा तो उसको नशा तो बिल्कुल नहीं होगा, परंतु शरीर में टूटन रहती है, थकावट रहती है। तो उस टाइम उसको थोड़ा सा मक्खन खिला दें, ऊपर से फिर लस्सी पिला दें।
तो उसका नशा समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि आपने भांग का सुल्फा निकाल के किसी को सिगरेट में या तंबाकू में मिला के पिला दिया और जिसने कभी वो नशा किया नहीं, तो वो रोगी पीने वाला आंखों से अंधा भी हो जाता है। परंतु जैसे आपने देखा कि मैंने इसके साथ शरारत किया और आपको पता लग गया कि इसको नशा हो गया, तो उसी टाइम आप जल्दी जल्दी कोशिश करें कि गाय के दूध का मक्खन दही जमा के जो निकाला गया है, कम से कम उसको ज़बरदस्ती 15 से 20 ग्राम खिला दें। उसके खिलाने से उसके नशे का जो बढ़ रहा था वो घटना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे उसका नशा घटेगा उसका खाने को मन करता जाएगा। तो उसमें गाय के दही का मक्खन जितना आप ज़्यादा खिलाएंगे, लस्सी पिलाएंगे, उतना उसका नशा कम होता जाएगा। परंतु ज़िंदगी में एक बात अच्छे ध्यान से सुन लें कि नशा तो अन्न का भी बुरा है। यदि आप भूख से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपका पेट अफरेगा, बदहजमी होगी, खट्टी डकारें लगेगी। यही काम इन जड़ी बूटियों का है। भांग जिनकी बाइयों पर तकसीर है उनके लिए, जिनको गठिया बाया उनके लिए, और जिनके चेहरे पे हमेशा सूजन रहती उनके लिए अमृत के समान है। परंतु इसका तरीका है कि बिना मसाले का गुड़ ले लें आप आधा किलो, उसमें 100 ग्राम भांग पाउडर बना के सूखा और देसी घी में भून के उसके गुड़ के अंदर मिला के उसके 5-5 ग्राम के लड्डू बना दें। अब ये लड्डू एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को 3 टाइम देना, और इसके ऊपर से चाहे आप मक्खन खिला दें, चाहे ताज़ी लस्सी पिला दें। जबकि बाइयों वालों को लस्सी जो है एक किस्म का पॉइजन है, परंतु भांग के साथ जाकर ये अमृत बन जाती है। शरीर के अंदर थकावट नहीं आने देगी, और जो सूजन है उसको लस्सी, भांग और गुड़, ये तीनों चीज़ें ऐसे निचोड़ते हैं जैसे कीचड़ में सनी हुई चीज़ को सूखे में लाके और उसका कीचड़ उतार के वो थोड़ी देर में रिष्ट पुष्ट हो जाता है, ऐसे शरीर में ताकत देती है। भांग यदि आपके पास लस्सी नहीं है तो भांग की जड़ों को निकाल करके और पानी से अच्छी तरह धो के, मिट्टी ना रहे, इसको कूट करके इसका रस निकाल लें। भांग के रस को उस रोगी को पिला दें जिसको भांग का नशा है। तो 4 चम्मच यदि आपने भांग के जड़ों का रस पिला दिया तो 15 मिनट में उसका नशा टोटली समाप्त।